अस्सलाम दोस्तों, आज का टॉपिक उन सब लोगों के लिए है जो फैमिली प्लानिंग या कंसेप्शन के बारे में प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं। आपने एंटी म्यूलेरिन हार्मोन या एएमएच सीरम के बारे में सुना होगा। अगर आपके डॉक्टर ने आपको ये टेस्ट करवाने के बारे में कहा है तो यकीन उसने एक्सप्लेन किया होगा कि ये टेस्ट किस लिए है। लेकिन अगर नहीं किया तो आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि एएमएच होता क्या है, ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है, इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या है और एएमएच की लो और हाई वैल्यू का क्या मतलब होता है। देखिए, एंटी म्यूलेरिन हार्मोन या एएमएच एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपकी ओवरीज में फॉलिकल्स के अंदर सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। फॉलिकल्स बेसिकली वो चीजें हैं जो आपके एग्स को कैरी करते हैं। ये पानी की थैलियां होती हैं और इसके अंदर जो सेल्स मौजूद होते हैं वो एएमएच हार्मोन को सिक्रिएट करते हैं। तो मतलब जितना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर एग्स होंगे, जितने ज्यादा फॉलिकल्स आपकी बॉडी के अंदर होंगे, उतने ही ज्यादा आपका एएमएच लेवल होगा। और ये बेसिकली एक मार्कर है जो बताता है कि आपकी फर्टिलिटी या रिप्रोडक्शन का पोटेंशियल कितना है। तो डॉक्टर को हेल्प करता है आपके फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए। आजकल हर फर्टिलिटी क्लिनिक में ऑलमोस्ट ये टेस्ट करवाया जाता है, बहुत कॉमन टेस्ट है। और ये टेस्ट बेसिकली डॉक्टर्स को हेल्प करता है जानने में कि आपकी बॉडी के अंदर एग्स की क्वांटिटी कितनी है, आपकी बॉडी के अंदर एग का रिजर्व कितने रह गए हैं। अगर इसकी नॉर्मल वैल्यू, इसकी नॉर्मल लेवल्स की बात करें तो एएमएच का जो नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 1.0 से 4.0 नैनोग्राम पर मिलीलीटर के बीच में। अगर ये वैल्यू 4.0 से नैनोग्राम पर मिलीलीटर से ज्यादा आ गई है तो हम इसे हाई कहेंगे, और अगर ये वैल्यू एएमएच की वैल्यू 1.0 से कम आई है तो हम इसे लो कंसीडर करेंगे। ये इंडिकेट करेगा कि आपकी बॉडी के अंदर एक्स की क्वांटिटी कम है। पहले बात करते हैं लो एएमएच लेवल के बारे में। अगर आपका एएमएच लेवल लो आ गया है तो इसका मतलब यही होगा कि आपकी ओवरीज के अंदर एग की क्वांटिटी कम रह चुकी है या कम हो चुकी है। तो उसकी रीजन क्या हो सकती है पॉसिबल, यानी आपकी वैल्यू लो आई है, 1.0 से कम आई है, तो उसकी रीजन क्या हो सकती है। पहली रीजन जो मेरे जहन में आती है वो है ओवरीन एजिंग। यानी जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है तो नेचुरली आपकी ओवरीज भी ओल्ड होती जाती है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी के अंदर एग की क्वांटिटी कम रह गई है। दूसरी कंडीशन जिसमें आपकी एएमएच वैल्यू कम आ सकती है वो होती है ओवरियन अर्ली ओवरियन फेलियर या फिर अर्ली मेनोपॉज। यानी कभी कभी ओवरीज काम टाइम से पहले ही फंक्शन करना बंद कर देती हैं, जिसकी वजह से अर्ली मेनोपॉज हो जाता है और ये इशारा करता है कि आपको ओवरियन फेलियर है। पीसीओएस, पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। वैसे तो नॉर्मली जो हम कंसिडर करते हैं एज ए डॉक्टर, एएमएच की वैल्यू पीसीएस के अंदर ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पीसीएस की वजह से वायबल एग्स कम हो जाते हैं, तब भी एएमएच की वैल्यू कम हो सकती है। कीमोथेरेपी या रेडिएशन, अगर आपको कीमो या रेडिएशन की ट्रीटमेंट दी गई है तो ये आपकी ओवरीज को डैमेज कर सकती है। तो ऐसी सूरत में भी आपका एएमएच लेवल कम हो सकता है। विटामिन डी डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी भी एक रीजन है जिसकी वजह से एएमएच लेवल लो हो सकता है। तो बेसिकली डॉक्टर कुछ और टेस्ट करवा के और एएमएच का टेस्ट करवा कर ये देखते हैं कि आपको किस वजह से एएमएच आपका कम हुआ है। और फिर लो एएमएच का मतलब ये नहीं कि आप कंसीव ही नहीं कर पाएंगे। देखें, आपकी एग्स की क्वांटिटी को बता रहा है और साथ में ये भी जानना है कि इसकी रीजन क्या है कि एग्स की क्वांटिटी कम हो गई है। तो फिर उस हिसाब से डॉक्टर को हेल्प करता है कि आपकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट प्रोसीजर के जरिए उस तरीके से की जाए कि आपका जो कॉज है उसकी एएमएच, लो एएमएच की, वो भी ट्रीट हो जाए। तो इस तरह आपके एग्स को क्वांटिटी को बेहतर किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा। अब बात करते हैं हाई एएमएच लेवल को। अगर 4.0 से वैल्यू ज्यादा आ गई है तो आप ये हम इसे हाई एएमएच लेवल कंसीडर करेंगे। तो उसकी क्या रीजन हो सकती है। सबसे पहले देखिए पीसीओएस, जैसे मैंने पहले बताया था कि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम में एएमएच की वैल्यू ज्यादा होती है। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि पॉलिसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की वजह से आपके जो वायबल एग्स हैं, यानी आपके जो एग्स हैं, उनकी क्वांटिटी तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन उनकी क्वांटिटी डैमेज हो जाती है। तो ऐसी सूरत में आपका एएमएच लेवल तो बढ़ जाएगा लेकिन आपको प्रेगनेंसी कंसीव करने में दुश्वारी होगी। इसके अलावा एक और कंडीशन है जिसे हम ओएचएसएस कहते हैं। ये ऐसी कंडीशन होती है जब आप फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, जैसे जैसे कि आईवीएफ के इंजेक्शन लगवा रहे होते हैं या फिर ओवुलेशन को सपोर्ट करने के लिए इंजेक्शन या मेडिसिन ले रहे होते हैं या फर्टिलिटी मेडिसिन ले रहे होते हैं। ऐसी सूरत में भी आपका एएमएच लेवल बढ़ सकता है। इसमें ओवरीज जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं उन मेडिसिन के अगेंस्ट और आपका एएमएच लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा ओवरियन ट्यूमर्स, कुछ रेयर केसेस में ओवरियन ट्यूमर्स की वजह से भी एएमएच लेवल बढ़ जाता है। अगेन अल्ट्रासाउंड और कुछ और टेस्ट करवाकर, एएमएच के टेस्ट करवाकर ये देखा जाता है कि आपको किस वजह से आपका एएमएच लेवल हाई है। हाई एएमएच का ये मतलब नहीं है कि आपको ऑटोमेटिकली प्रेगनेंसी हो जाएगी। ये सिर्फ ये बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर एग की क्वांटिटी ज्यादा है, लेकिन एग की क्वालिटी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के लिए। अब बात करते हैं नॉर्मल एएमएच के बारे में। देखिए, ये नॉर्मल जो रेंज होती है लेबोरेटरी और टेस्ट के हिसाब से थोड़ी सी डिफरेंस हो सकती है। इसमें एज भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एज के साथ एएमएच लेवल, जो नॉर्मल एएमएच लेवल्स हैं, वो डिक्लाइन करते हैं। यंग वुमेन जो अर्ली 20s और अर्ली 30s में होती हैं उनमें एएमएच लेवल यूजुअली हायर होता है, जो कि एक बहुत अच्छा साइन होता है। 30s और 35 के बीच में ये एएमएच लेवल धीरे धीरे कम होने लगता है और 40s के आसपास एएमएच लेवल काफी ज्यादा लो हो जाते हैं। इसलिए एज के साथ साथ कंसीव करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है।
एएमएच एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है जो कि आपकी फर्टिलिटी को समझने में डॉक्टर्स को हेल्प करता है। और एएमएच के लेवल्स एक होलिस्टिक अप्रोच है, आपको ये सिर्फ गाइड करते हैं डॉक्टर को कि आपकी फर्टिलिटी ट्रीटमेंट को किस तरह ट्रीट करना है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो तो एएमएच के टेस्ट से आपको अपनी ओवरियन रिजर्व का आइडिया हो सकता है। ये वीडियो देखकर अगर आपको कुछ हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज लाइक एंड कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा।